गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 4 बज रहे हैं। अंधेरा है पूरा। और स्विगी से एक ऑर्डर आया था जिसमें थी एक वेज मैगी, एक एग मैगी और 2 अंडे का ऑमलेट प्लस 2 ब्रेड्स। ऑर्डर तैयार है। पहला राइडर असाइन हुआ और वो घर के पीछे की साइड थे, लेकिन उनको एड्रेस नहीं मिला तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अब दूसरा राइडर असाइन हुआ है। अब इतनी देर में मैगी का हाल सोचो क्या हो जाएगा। मतलब क्या ही बोलूँ यार। एक तो स्विगी पर मेरे ऑर्डर्स आते नहीं हैं, चाहे कुछ भी ऑफ़र लगा दो, चाहे कुछ भी कर दो, डिस्काउंट्स लगा दो, चाहे कुछ कर दो, उस पे कोई ऑफ़र नहीं मिलता। मतलब ऑफ़र लगाने के बाद भी ऑर्डर्स नहीं आते हैं। लास्ट वीक एक ऑर्डर आया था। इस वीक आज से, मतलब आज वेडनेसडे हो गया है ना। हाँ, मतलब मंडे से वीक स्टार्ट होता है। मंडे ट्यूसडे कोई ऑर्डर नहीं, वेडनेसडे एक ऑर्डर आया भी है। तो कुछ अता पता नहीं है डिलीवर कैसे होगा, भगवान जाने। मैं बस वही वेट कर रही हूँ। राइडर से बात तो हुई है, कह रहे रोड पर हैं, आ रहे हैं, देखो। तो गाइस 5 बज रहे हैं और एक ऑर्डर आया है जस्ट अभी, 4 बॉइल्ड एग और एक अंडा मैगी का। तो चलो प्रिपेयर कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। रेडी कर चुकी हूँ। मैगी इसके अंदर है, बॉइल्ड एग ये रही। इसे ही पैक करते हैं और जल्दी से राइडर को देख कर आते हैं। तो गाइस मैं ऑर्डर देकर आ गई हूँ और अब 5:46 हो रहे हैं। थोड़ा सो लेती हूँ, 7 बजे तक जितना भी हो पाएगा सो लेती हूँ और उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और हाँ, वो जो स्विगी वाला ऑर्डर था ना, उसके लिए उन लोगों ने दूसरा राइडर भेजा और उसको एड्रेस वेड्रेस बताया। काफ़ी देर हो गई थी, तो मुझे नहीं लगता वहाँ से एक भी रिव्यू आने वाला है। बस नेगेटिव रिव्यू ना आ जाए, नेगेटिव रेटिंग ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था उसे बनने के शायद 40-45 मिनट के बाद जाकर, मतलब बनाने में जो टाइम लगा वो अलग, बनने की 40-45 मिनट बाद जाकर राइडर आया है। और वो पता नहीं, इसमें ना स्विगी में एड्रेस नहीं दिखता है कि कस्टमर कहाँ का है, तो पता नहीं कब पहुँचा होगा उसके पास और उस मैगी की क्या हालत हो गई होगी। एनीवेज़, जो हो गया सो हो गया, उसके लिए मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मिलती हूँ आपसे सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। और कल रात को आपने देखा, 2 ऑर्डर्स के बारे में मैंने आपको शायद बताया था। एक तो स्विगी से आया था और उसके बाद मैं आके लेटी थी, फिर एक और ऑर्डर आ गया था ज़ोमैटो का। तो ये ऑर्डर कंप्लीट करके मैं सोई हूँ, उसके बाद से शायद कोई ऑर्डर आया ही नहीं है। हाँ, कोई ऑर्डर नहीं आया और अभी बज रहे हैं 9:30। मैं अभी सोकर उठी हूँ, मेरी आँख ही नहीं खुली है, अब मैं क्या बताऊँ। और हस्बैंड जा चुके हैं अपने काम से। मैं घर के थोड़े बहुत काम निपटाने जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। और आप लोगों के का प्यार मुझे जो मिल रहा है ना, मतलब जो उसकी जो खुशी है ना, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ। मैं उठी हूँ, मैंने देखा इतने सारे कमेंट आ रखे हैं आप लोगों की, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छी-अच्छी बातें हैं। तो बस यही सब मुझे मोटिवेट करती हैं यार, इसी तरह से आप मुझे कमेंट करते रहना। और जो भी क्वेरीज़ हो ना, मुझसे जितना हो पाएगा, कि देखो पता है अभी क्या हुआ था, मैंने फूड लाइसेंस बहुत मेरा ईज़िली हो गया था, ठीक है? मुझे कोई फालतू के डॉक्यूमेंट्स लगे नहीं हैं। मैं रेंटेड हूँ और मैंने इसी एड्रेस पर अपना आधार कार्ड का एड्रेस करवाया हुआ है और मेरा बैंक अकाउंट भी इसी एड्रेस पर है, तो मुझसे ज़्यादा कुछ माँगा नहीं। मैंने स्टेप में फ़ॉलो करती गई, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ये सब चीज़ें लगी और वोटर आईडी कार्ड, ये चीज़ें लगी और मेरा सब कुछ सक्सेसफुली हो गया। लेकिन फिर मुझसे अभी किसी ने पूछा था कि आपने फूड लाइसेंस में ये वाला क्या कॉलम कैसे फ़िल किया था? जब मैं उनको बताया तो उनको बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि ये भी लगेगा एक, मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड आई उनके उस उनके लिए। तो मैं वही सोचती, मैंने कहा यार मैंने जो किया तो ये सब चीज़ें मुझे थी नहीं, मुझसे पूछी भी नहीं गई थी। अब मैं कैसे हेल्प करूँ? तो ऐसा होता है सम टाइम कि मतलब मेरा सिर्फ़ 2 डॉक्यूमेंट में सब कुछ हो गया, पूरा फूड लाइसेंस ईज़िली बन गया, लेकिन कुछ लोगों से बहुत सारी चीज़ें माँगी जा रही हैं। उन्होंने मुझे कहा था कि ना उनका जो घर है वो उनके इन-लॉज़ के नाम से है और आधार, बाकी डॉक्यूमेंट तो शायद उनके इसी एड्रेस पे थे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने आधार सबमिट किया था, आप भी करके देखो। तो कह रहे हैं कि नहीं, हो नहीं रहा है।
मैंने कहा चलो अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ, मेरा प्रोसेस बहुत ईज़ी था, मैंने ईज़िली कर लिया। यही 2 डॉक्यूमेंट लगाए थे और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा बैंक से या कुछ भी किसी भी चीज़ से मैंने कुछ मतलब कुछ भी नहीं बनवाया था। मेरे पास जो पड़े थे डॉक्यूमेंट मैं वो लेके बैठी थी और मैंने बना लिया था। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतनी हेल्प कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों में मैं कोई इस चीज़ में एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि फूड लाइसेंस बनवाना मेरा ही काम है। मैं इसी लाइन में हूँ ऐसा तो है नहीं, मैंने भी यूट्यूब वीडियोज़ ही देखकर अपना फूड लाइसेंस बनाया है, ज़ोमैटो पे रजिस्टर्ड किया है। तो ये सब कुछ चीज़ें मैंने भी देख कर ही यूट्यूब से सीखी है। और अगर आप मुझसे पूछते हो उसका अगर आंसर नहीं मिलता है, तो प्लीज़ मुझसे गुस्सा मत होना, मुझसे अपसेट मत होना, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ। बस मेरी किस्मत उस दिन अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगे ही नहीं और ईज़िली मेरा बन गया। उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे मुझे बुरा तो लग रहा है, लेकिन अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं उन सबके आंसर्स का जवाब दे रही हूँ। जितना सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे पाऊँगी उतना मैं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस चीज़ में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो चलो अब अपना व्लॉग शुरू करते हैं। आज है किटी, तो मैंने आज नेल पेंट भी लगाया है। देख रहे हो आप? तो मैंने कहा चलो वैसे तो कभी लगाती नहीं हूँ, आज लगा लेते हैं। ये थोड़ा मरूनिश काइंड ऑफ कलर है। मैंने कहा अच्छा लगेगा। वैसे पता है ड्रेस कोड था रेड साड़ी, एंड में करते-करते हो गया रेड कुछ भी पहन के आ जाओ। तो अब रेड कुछ भी, अब रात में प्लान बना रेड कुछ भी मतलब, तो मेरे पास तो ना कुर्ती है रेड, ना सूट है रेड, मेरे पास वही है एक साड़ी मरूनिश कलर की, जो मैं लड्डू के मदर्स डे के फंक्शन में पहन के गई थी और लड्डू के फर्स्ट बर्थडे पर भी मैंने वही पहनी थी। मैंने कहा वही पहन लेते हैं यार, क्या ही अब जाके शॉपिंग करूँगी और इतना टाइम कहाँ होता है। आज दोपहर में किटी है, अब मैं अपने घर के काम ख़त्म करके पहले मैं शॉपिंग करने जाऊँ, फिर मैं वहाँ से वापस घर आऊँ, फिर लड्डू को तैयार करूँ, खुद तैयार हूँ, तो उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, तैयार होते हैं, किटी तो है, ठीक है चलो। तो बस इसीलिए मैंने आईब्रोज़ भी इसीलिए बनवाई है, क्योंकि इतने दिन से मैं घर पे थी तो इतना वो बॉदर नहीं कर रहा था फेस, चलो ठीक है चलता है, कौन देख रहा है। लेकिन अब बाहर जाओ तो कम से कम आईब्रोज़ तो बनी हो कम से कम, इसीलिए मैंने कल अर्बन कंपनी से अपनी आईब्रोज़ करवाई हैं। और फ़िलहाल के लिए बस अब मैं जा रही हूँ, थोड़े काम करती हूँ, नहाती-धोती हूँ, तैयार होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, तो पता है अभी एक अपडेट आया है किटी पार्टी वाले ग्रुप से कि आज किटी पोस्टपोन हो गई, क्योंकि आज सब बिज़ी हैं, बहुत सारे लोगों के पास काम आ गए हैं। तो हम 3 लोग हो रहे थे, तो बस किटी किसकी निकली, उन्होंने बोला कि आज रहने देते हैं, 25 को करते हैं अब। तो बस इसीलिए आज की किटी पोस्टपोन हो गई। मेरा नेल पॉलिश लगाना भी बेकार गया। मतलब मैं नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी नहीं लगाती हूँ। आज लगाई थी तो किटी कैंसल हो गई। 2000 years later. कैसे? ऐसे तो फॉक्स जाता है या डॉग जाता है। ठीक है। कौन? डॉग अच्छा बताओ तो कौन सा जाता है? एनिमल गैस करने को बोल रहा था, मैं गैस लेकर मैं गुस्सा होके चला गया। आओ सुनो तो, लड्डू सुनो तो, अच्छा सुनने का नहीं है। देखो ना, वो फैसी। अच्छा तो अच्छा वुल्फ करता है। ये कौन सा? एलिफेंट। हाँ, स्नेक है। हाँ, देखो, ये नीचे वाला पानी में है। ये क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल तो माउथ तो उसका ओपन करके दिखाओ, तभी तो क्रोकोडाइल होगा। देखो पानी में है। हाँ क्रोकोडाइल। अब देखो सा एनिमल। कौन सा? देखो अब ऐसे करो। अच्छा स्नेक। अब ऐसे करो। मैं फोन पकड़ा है, मैं कैसे करूंगी? अच्छा ऐसे लो, बीन बजा रही हूँ मैं, और ये डांस कर रहा है। टू डू 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 डू। अब बस गाइस, सुबह से गायब थी। शायद कुछ पता नहीं शूट किया है कि नहीं किया, मुझे ध्यान भी नहीं है। तो दोपहर में मुझे एक ऑर्डर आया था जिसमें था चिकन थाली, देसी स्टाइल चिकन था और 4 रोटियां थी, राइस थी, सैलड था। तो वो मैंने बनाकर दे दिया था और चिकन आज ही बनाया था। और हम लोग पाव भर चिकन लाते हैं कि अगर बिका तो ठीक है, अदरवाइज़ हम दोनों के लिए हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। तो 1 प्लेट बिका है, तो उसमें मतलब हमारी कॉस्टिंग आज की निकल गई है। जितने का खर्चा था उतना निकल ही गया, उससे थोड़ा ज़्यादा ही निकल गया।
तो बस ये था। उसके बाद मैं थोड़ा-सा लेट गई थी और अब शाम को उठी हूँ, पूजा वगैरह करके जैसे ही आई ना, वैसे एक ऑर्डर बज पड़ा और ऑर्डर में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। ऑर्डर में है बॉइल्ड एग, 4 बॉइल्ड एग। अब मैंने अंडे चढ़ा दिए हैं, उबल रहे हैं वो। उसी के साथ-साथ मैंने थोड़े से ना अनियन और टोमेटो और ग्रीन चिलीज़ भी मैं इसके साथ देती हूँ, वो भी दिखाती हैं जो मैं एग्स के साथ में देती हूँ। हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी है, टमाटर प्याज है, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर कह रही हूँ, ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। और जब ये बॉईल हो जाएगा ना तो इसको छिलकर उसके ऊपर भी ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला आता है ना, ये डाल देती हूँ तो थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगता है और टेस्ट वाइज भी अच्छा लगता है, बहुत फीका फीका नहीं लगता। अ, तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पास 4 बॉयल एग के ऑर्डर आया था। वो ऑर्डर मैं तैयार कर रही थी, मतलब बॉयल हो गए थे, मैं उनको पील कर रही थी। पील करके उसे कट करके उसमें मसाला वगैरह डाल के पैक करना था। उतनी देर में मेरे पास एक ऑर्डर बच गया और वो आज का सबसे बड़ा ऑर्डर था, मतलब 369 का ऑर्डर था वो। उसमें था एक चिकन थाली और प्लस उसमें था एक अप्पे का प्लेट, मतलब अप्पे 6 अप्पे के पीसेस होते हैं, सांभर होती है, चटनी होती है और चिकन थाली में हम लोगों का चिकन है, राइस है, रोटी है और सैलेड है। और आज का मतलब दिन का ये सेकंड प्लेट निकला है चिकन का। और आज ही मॉर्निंग में बनाया था और आज ही मतलब काफ़ी कम क्वांटिटी बनाई थी मैं। 2 प्लेट के बाद मुझे आउट ऑफ स्टॉक करना पड़ गया क्योंकि ट्रायल पर चल रहा है अभी। पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। और थोड़ा-सा पता चल जाएगा ना कॉस्टिंग निकलती है, नहीं निकलती है। तो एक ही प्लेट में हमारी कॉस्टिंग निकल गई थी। अब एक प्लेट एक्स्ट्रा जो हम अभी जो गया है, सेकंड प्लेट जो गया है वो हमारा प्रॉफ़िट है। और उसमें थोड़ा-सा बचा हुआ है तो हमने सोचा कि अब इसको आउट ऑफ स्टॉक ही कर देते हैं। कल दोबारा बनाएँगे और इसको आज बचा हुआ जो है वो हम लोग खा लेंगे आज। तो बस मतलब आज ही चिकन बनाया और आज ही ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। तो बस मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। और अभी तक का जो मेरा सेल है ना वो 900 प्लस में चल रही है। 900 समथिंग कुछ है। कितनी एग्ज़ैक्ट वो तो मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हाँ 900 के आस-पास 900 क्रॉस कर चुकी है। तो मतलब ठीक है, जिस हिसाब से स्टार्टिंग हुई है उस हिसाब से उतना बुरा नहीं है। और फ़िलहाल के लिए बस। तो अब मैं जा रही हूँ, किचन पूरा मेस हो गया है, किचन क्लीन करती हूँ। अब खाना तो बनाना है नहीं क्योंकि चिकन हमारे पास जो बचा हुआ है वो खा लेंगे हम लोग। और राइस और रोटी बनानी है, तो जब खाना होगा वो तब बनेगी। थोड़ा किचन ज़्यादा मेसी हो गया, उसे क्लीन करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो रूम की लाइट ऑफ हो चुकी है। हस्बैंड और लड्डू दोनों के दोनों सोने के लिए जा चुके हैं और मैं भी किचन समेट चुकी हूँ। कुछ बर्तन मैं बाहर रखती हूँ जो कि मुझे पता है इमरजेंसी के टाइम पे जब ऑर्डर्स आते हैं तो बर्तन मिलते नहीं हैं। तो 2-4 बर्तन मैंने ऊपर ही रखे हुए हैं धुल कर कि कोई ऑर्डर वगैरह आएगा तो वो फटाक से मिल जाएंगे। बाकी किचन क्लीन कर दिया है, जो चीज़ें फ्रिज में रखनी थी वो फ्रिज में रख दी है, सब कुछ हो चुका है। और अब मैं जा रही थोड़ी देर लेटती हूँ। ऑर्डर्स तो आएँगे, 1-2 ऑर्डर तो आएगा ही आएगा रात में। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मुझसे पिज़्ज़ा की रेसिपी पूछी है तो मैं जल्दी शेयर कर दूँगी यार, थोड़ा-सा वेट कर लो। तो बस। और पिज़्ज़ा की रेसिपी ऐसे कुछ ख़ास नहीं है, मैं सब कुछ रेडीमेड ही लेती हूँ। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। पिज़्ज़ा बेस मिलता है, आप अपने ओटीजी के अकॉर्डिंगली बेस ले सकते हो कि कम से कम 2 एक बार में बेक कर सको आप। तो मैं 6 इंचेस का लेती हूँ, साथ में मैं लेती हूँ उसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता बेस सॉस आती है ना वो। किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, अच्छी ब्रांड का लेना बस, ठीक है। वो लगाते हैं पूरे अच्छे से, उसके ऊपर कवर कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ लिक्विड चीज़। चीज़ होता है ना, चीज़ सॉस बोल सकते हो या लिक्विड चीज़ बोलते हो, वो इजीली मिल जाती है। वेबा की भी मिलती है और एम टू पीएम की मिलती है, कई सारे ब्रांड है। तो जो आपको आपके इजीली आपको मतलब अवेलेबल हो ना वो यूज़ करो। उसको अच्छे से लगाओ, जैसे सॉस लगाया था ना सेम ऐसे उसको भी लगाओ। उसके ऊपर फिर मैं चीज़ मोज़रेला मैं यूज़ करती हूँ, वो पूरा अच्छे से डाल देती हूँ। उसके ऊपर जो टॉपिंग होती है हमारी, जो भी ऑर्डर आता है वो टॉपिंग डाल देती हूँ। थोड़ा सा उसके ऊपर सीजनिंग डालती हूँ और उसको बेक कर देती हूँ। प्री हीट करके बेक करना होता है, वो तो आपको पता ही होगा। और 10 मिनट मैक्सिमम रखना होता है, 250 टेम्परेचर होता है उसका। और 10 मिनट में इजीली अच्छे से बेक हो जाता बेक हो जाता है।
बाकी अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो मैं एक बार दिखा भी दूँगी कि कैसे बनाती हूँ। वो एक्चुअली होता है ऐसा ना कि ऑर्डर जब आता है ना तब एकदम हौच-पौच हो जाता है। फिर ध्यान में ही नहीं रहता कि हाँ, कैमरा भी लगाना है। क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है, जिससे मुझे ऑर्डर भी चेक करते रहना होता है, टाइम चेक करते रहना होता है। फिर उसी में राइडर की भी कॉल आ रही होती है, कई बार कस्टमर की भी कॉल आ रही होती है, तो ऐसे में ना उस फ़ोन से शूट करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लट्टू का एक फ़ोन है, वो काफ़ी दिन से चार्ज नहीं किया है, तो मैं देखती हूँ कल से मैं इसको चार्ज कर देती हूँ और कभी ऑर्डर आएँगे ना, तो मैं उस वाले फ़ोन से शूट कर लिया करूँगी और एडिटिंग के इसमें ट्रांसफ़र करके फिर एडिट कर लिया करूँगी। तो फ़िलहाल के लिए बस। और मुझे नेल पेंट लगाना इसीलिए पसंद नहीं है, आप देखो, ये ऊपर से निकलने लगी ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मतलब ये टिप से ना निकलने लग जाती है, तो मुझे ना ये देख के मुझे इरिटेशन होती है। इससे तो अच्छा लगाओ ही मत। लगा रहे हो तो फिर प्रॉपर लगी रहनी चाहिए ना, इस तरह से जैसे कि वाइट वाइट दिख रहा है टिप्स पर, ये नहीं अच्छा लगता, इसीलिए मैं नेल पेंट लगाती नहीं हूँ। तो बस, अब मैं इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, नीचे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप कर देना। और अब आपसे मिलूंगी जल्दी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।